अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी मुझे लोग देख रहे होते हैं, भारत में भी देख रहे होते हैं लोग मुझे। पूरा मुल्क इस वक्त इस एक वाक़े को लेकर बहुत गुस्से में है, जिसमें एक लड़की जिसने रैश ड्राइविंग करते हुए दो बाप बेटी को सरेआम सड़क के ऊपर मार दिया, फिर वही गाड़ी एक और गाड़ी में जाके ठोक दी। उस लड़की की कुछ नई वीडियोस सामने आई हैं, मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा और उसके बाद इस केस में कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको आगाह कर देता हूँ। बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट है नाजरीन। सबसे पहली बात तो इसकी ये है दोस्तों कि नताशा नामी जो लड़की है नाजरीन, इसके बारे में इनके वकील का कहना है, आमिर मंसूब इनके वकील है, उन्होंने कहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इस वजह से इनसे ये हादसा हुआ। अगर तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये साबित हो जाता है तो फिर इन पे कोई सज़ा नहीं होगी, कोई इन पे किसी किस्म का जुर्माना नहीं होगा एंड शी विल बी आउट ऑफ दिस स्कॉट फ्री। ये एक पहलू है। इस एक बयानिए के ऊपर मेरी टीम ने, हमने आज प्रोग्राम भी इस पे किया है, हमने कुछ सवालात उठाए हैं, वो सवालात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, मौका की जो वीडियोस हैं, जब ये सब कुछ हुआ तो ये लड़की क्या कर रही थी, खातून क्या कर रही थी, वो वीडियोस भी सामने आई हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बात हुई अभी जिब्रान नासिर साहब से, मैंने उनसे पूछा कि बतौर औरत अगर इनका जुर्म साबित होता है तो इनको सज़ा होगी या नहीं होगी, कितनी सज़ा होगी, और क्या ये जुर्म ये साबित करना आसान होगा कि इनका वाकई ही इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। एक दूसरा, जो इनके वकील से मेरी बात हुई, जो नताशा के वकील हैं, उन्होंने जो बात बताई, उनसे कुछ काउंटर क्वेश्चनिंग मैंने की। उन्होंने कहा जनाब कि इनका जो लाइसेंस है वो यूके का लाइसेंस है इनका, और 5 साल से इनका इलाज चल रहा है। अगर आप इनकी यूके की उस वेबसाइट पे जाएं जहां पे लाइसेंस के कवानीन लिखे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी आंख को कोई मसला है, अगर आपकी नज़र एक ख़ास हद से ज़्यादा कमज़ोर है, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कोई फिज़िकल कोई मसला आ चुका हुआ है, अपाहज है, या कोई आपके हाथ का मसला है, किसी भी चीज़ का, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। और अगर आपकी ज़हनी हालत ख़राब है, जैसा कि एक दावा है कि नताशा के वकील का, तब भी आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपके पास अगर यूके का लाइसेंस है भी, इसकी मुद्दत चले 10 साल भी होती है, उसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ता 10 साल से पहले, तो आपका लाइसेंस या तो रिवोक हो जाएगा या फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते तो यह भी कानूनन जुर्म है। आप ब्रिटिश लाइसेंस के ऊपर पाकिस्तान में ड्राइविंग कर सकते हो, ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर ज़हनी हालत ख़राब है तो इसके ऊपर जिब्रान नासिर ने कुछ सवालात उठाए हैं, वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात थे नाज़रीन। उन्होंने कहा है कि पहले तो ये बताएं कि 5 साल से अगर ज़ेरे इलाज थी तो किस डॉक्टर से ज़ेरे इलाज थी, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। इसमें डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं आती हैं। अगर ज़ेरे इलाज थी तो कि साहिब हैसियत लोग हैं, तो हो सकता है कोई अटेंडेंट, कोई नर्स वगैरह भी इनके साथ रहती हो, तो कैसे इनको जो है वो ऐसे जाने दिया गया गाड़ी लेके। एक दूसरा ये है कि इनको अगर ये कोई एक्यूट साइकोसिस है तो उसमें क्या रेकमेंड किया गया था डॉक्टर की तरफ से, जो आप लोग यानी इनके अहले अयाल जो है, फैमिली वाले, वो नहीं कर पाए। फिर मैंने उनसे ये बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं कि एक ही दिन डॉक्टर ने कहा कि जी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो फिर इस पे बरी कर दिया जाएगा। उनको पूरी हिस्ट्री देनी पड़ेगी, और अगर ऐसी हिस्ट्री थी उनकी तो फिर इस दौरान उनका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख क्यों नहीं हुआ, ये सवाल उठेगा। अगली बात, मैंने उनसे पूछा कि होगा क्या, इसका क्या होगा। उन्होंने कहा देखिए, 2 किस्म के ऐसे, जब ड्राइविंग करते हुए अगर किसी कोई हिट हो जाए और कोई जान से चला जाए तो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कत्ले खता, एक होता है कत्ले सबब। कत्ले खता होता है कि जी पता ही नहीं था, नियत ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा करने से जो है वो गलती से कत्ल हो गया ना, मतलब चलते चलते कोई चीज़ अचानक सामने आ गई और कत्ल हो गया। कत्ले सबब ये होता है कि आप तो रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप ये चाहते नहीं थे कि कोई मारा जाए उससे, गो के ड्राइविंग गलत कर रहे थे आप, लेकिन आपकी ये नीयत नहीं थी कि किसी को वाकई नीचे दे के आपने मारना है। ऐसी सूरत में जो सज़ा होती है वो सिर्फ और सिर्फ दियत होती है, दियत की रकम दी जाती है, इसमें जेल नहीं होती है, इसमें कैद नहीं होती है। हाँ, इसमें दूसरी प्रोविजन उन्होंने मुझे बताई है, ये रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग या नेग्लिजेंस इसे कहते हैं, गफलत, रैश ड्राइविंग करना, गफलत बरतना, उस पे 5 साल की सज़ा होती है। लेकिन ये भी कोई इतना बड़ा जुर्म इस वजह से नहीं है क्योंकि ये काबिल माफ़ी जुर्म है। अमूमन इस पे माफ़ कर दिया जाता है, या अदालत माफ़ कर देती है या अहलो अयाल माफ़ कर देते हैं, ये है उनका इसमें। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
इस पर क्या, यानी जब इनको गिरफ्तार किया गया खातून को, नताशा साहिबा को, तो क्या उनका यूरिन सैंपल, पेशाब का सैंपल लिया गया, ब्लड टेस्ट लिए गए? क्या वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड या नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग तो नहीं थी? यानी ऐसा होता है ना, अगर तो वो ज़ेर इलाज है तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ऐसे मरीजों को जिनमें हल्का सा नशा भी होता है, सेडेटिव से होते हैं उसके अंदर, या वो कोई कॉन्ट्राबैंड यूज कर रही थी, लीगल या इलीगल। यानी इलीगल से मुराद ये है कि कॉन्ट्राबैंड तो होता ही इलीगल है, लेकिन अगर इलीगल है तो वो डॉक्टर भी कभी कभी प्रिस्क्राइब कर रहा होता है। उसकी क्या जितनी डोज डॉक्टर ने कही थी उससे ज़्यादा तो नहीं ले ली थी उन्होंने? ये चीज़ें भी जो है इस पर क्या पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली है दोस्तों? ये बाकायदा इसके ऊपर बोर्ड बैठता है डॉक्टर्स का जो इस बात का तयन करता है नाजरीन कि ये सब कुछ तो होगा, ये सब कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर डालना पड़ेंगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। अब इनके बाद जो सवाल मैंने उनसे किए थे नाजरीन, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप वो देख भी लें, आपके सामने आ भी जाएंगी, मेरी टीम दिखा भी देगी आपको कि जिस वक्त नाजरीन ये खातून इन्होंने जब ये सब कुछ किया तो आप देख सकते हैं कि इनकी हालत कैसी थी। कुछ वीडियोस आपके सामने हैं जो कि आपके सामने चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इन वीडियोस में ये खातून, इनके जो होश व हवास से उड़े हुए हैं। अच्छा, इस पर भी मेरी जिब्रान से बात हुई। दो चीज़ें होती है, एक तो ये कि इनकी अपनी गाड़ी भी उलट गई थी, इनकी अपनी जान को भी खतरा था। या तो वाकई ही जहनी हालत ख़राब है, या वो नशे में थी, या ऐसा भी होता है कि इस तरह के एक्सीडेंट के बाद इंसान अपने होश में भी नहीं होता, इंसान खुद भी ट्रॉमा में होता है ना, ये भी तो हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकी इस तरह की हालत थी कि वो बिल्कुल माऊफ नज़र आ रही थी, उसकी वजह ये भी हो सकता है कि इनकी जो है वो जहनी हालत एक्सीडेंट के बाद ऐसी हुई हो। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने एक और गाड़ी को भी हिट किया था, उस गाड़ी का भी कुछ नहीं बचा, लेकिन लकीली लोग बच गए। इनकी अपनी गाड़ी कितनी तेजी से हिट हुई, लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ी होती है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल उसके पल्ले भी कुछ नहीं बचा। फिर आप देख सकते हैं ये खातून खुद जो है, आप इनकी हालत देख ले, वो लग रहा है जैसे या तो वो ट्रॉमा में है, या वो एक और जिसमें एक आदमी उनके सर को पकड़ के ऐसे मोड़ता है और वो कहता है कि कैमरे के सामने देखो, जो कि गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अभी इस्टेब्लिश होगा। इनको पुलिस वैन में बिठाया गया, इनको यहाँ पर लेके जाया गया। इस पर मैं मजीद भी आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।